इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन को समझना, क्योंकि अगर आपको एक बार उसका मतलब समझ में आ गया ना तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। टू बी इक्वल इन ऑल एक्सपेक्ट, अगर मैं कहूं दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फिगर, अगर मैं किसी भी दो फिगर्स की बात करूं वो कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स कि वो हर तरह से हर एक एस्पेक्ट में सेम है, इक्वल है, ठीक है। फिगर्स हु शेप एंड साइज बोथ आर द सेम, जिनकी शेप और साइज दोनों सेम होता है ना, शेप भी सेम और साइज भी सेम, दोनों बिल्कुल एक जैसे, है ना, दोज फिगर्स आर कॉल्ड एज द कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहाँ पे देखो ये आइसक्रीम वाला जो हमारा बनाने का मशीन है ना, इसमें आइसक्रीम्स डाल दिए, तो ये सारे अगर बिल्कुल सेम शेप के होते हैं, जब आप आइसक्रीम्स निकालोगे साइज भी इवन सेम होता है, ठीक है। अच्छा चलो जी नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कार सेम कॉन्ग्रुएंट है? कैसे हो सकती है तो सारी कार्स, बट इनकी शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, तो दीज आर नॉट द कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सेम एज थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी इनका शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, तो ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम चाहिए। आइस क्यूब्स की हम बात करें तो हमारे पास जो हम लोग घर में अपने रेफ्रिजरेटर में जो आइस जमाते हैं तो उसमें भी ऐसा ही, देखो ऐसा ही होता है ना, क्यूब्स बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के निकलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कुछ तो आइस क्यूब्स ब्रेक हो जाते हैं, कॉर्नर से टूट गया है ना, वो हम नहीं ले रहे हैं, हम तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंसीडर कर रहे हैं ना। मतलब जब हम इस होल्डर में पानी को डाल के रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फ्रीज होने के लिए, तो जब बाहर निकलता है तो इनकी शेप्स और साइज भी सेम रहता है, अगर हम एक लेवल तक पानी को डालें तो, ठीक है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसमें एक जैसे बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के घर बने हुए हैं, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए इंपॉर्टेंट इज दिस कि उनका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसको एक तरफ से ब्रेक कर दो तो फिर थोड़ी होगा, बेटा वो तो सेकंड कंडीशन है, वो तो आप अपने आप जानबूझ के कर रहे हो, है ना। जो स्टैंडर्ड कंडीशन है दैट इज इनका शेप और साइज सेम है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो अभी क्या कहता है 2D शेप्स की अगर हम बात करें सिंपल, अभी तो मैंने तुमको कुछ 3D एग्जांपल्स भी दिए, तो अभी कहता है शेप में बी लेबल टू द इंडिकेट कॉन्ग्रुएंसी। अगर हम बात करें कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, तो अगर मैं उनकी शेप की बात करूं, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2D फिगर्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक स्क्वायर ले रखा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये एक दूसरी शेप ले रखी है, ये एक तीसरी शेप ले रखी है, तो हमारे पास ये 4 शेप्स है एक्चुअल में। अब ये वाली शेप और ये वाली शेप कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनका साइज और शेप कैसा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लेट सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो अगर इसकी ये साइड इसके इक्वल है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, अगर इसी साइज का, क्योंकि एंगल्स तो 90 होंगे ही होंगे, रेक्टेंगल है तो इसी साइज का, इसी की साइड्स के इक्वल साइड्स का मैं दूसरा रेक्टेंगल अगर बनाऊंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। सेम एज राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल तो 90 डिग्री होगा, साथ साथ इसके ये एंगल इसके इक्वल हो, इसका ये एंगल इसके इक्वल हो, है ना। दूसरी चीज कि इसकी साइड्स भी विथ करस्पॉन्ड ट्राइंगल्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब दूसरे ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड्स इसकी आ रही हैं, ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल आ रही है, ये वाली साइड इसकी इस साइड के इक्वल आ रही है, ये वाली साइड इसकी इस साइड के इक्वल आ रही है, ये एंगल तो 90 है ही है, ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल आ रहा है और ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम एज इस शेप की भी बात कर सकते हो, साइड्स इक्वल, सर्कल की बात कर सकते हो। इन केस ऑफ सर्कल ओनली वन थिंग मैटर्स दैट इज द रेडियस, अगर दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको अभी अब मैं आपको और अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप और साइज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये बात अगर आप अपने दिमाग में रख लोगे ना तो कॉन्ग्रुएंसी आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। Keep imbibing. We believe in you.